शंकर सरकार। जय शंकर। प्यारेलाल जी सरकार। ये बताओ हमारे गांव इस शंकरपुर का क्या समाचार है? सरकार गांव शंकरपुर का समाचार ठीक है और वहां के आदमी और गांव के सब पूरा परिवार ठीक है सरकार। जनता बिल्कुल खुशहाल है। हमसे किसी को कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? कोई शिकवा शिकायत नहीं है सरकार। प्यारेलाल जी मालिक। हम चाहते हैं कि मेरे गांव का अमन चैन जिस प्रकार कायम है उसी प्रकार कायम रहे और सदैव तत्पर कायम रहे। जी सरकार। यह तो रही गांव की बात। और सरकार खेती बाड़ी का भी समाचार ठीक है। प्यारेलाल तुम जानते हो कि मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। क्यों नहीं मालिक? मेरी एक छोटी बहन है जी सरकार। जिसका नाम सोना सिंह है। जी मालिक। इस समय तकरीबन उसकी उम्र 17-18 साल की हो चुकी है। जी सरकार। मैंने माँ बाप के बाद उस अपनी बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी का दर्जा दिया। क्यों नहीं सरकार? मैंने उसे हर संभव प्रयास किया कि मेरी बहन पढ़ लिख कर होशियार हो जाए। जी सरकार। तब मैं एक अच्छा सा वर और एक अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी करूं और ये अपने ससुराल जाए, ये बोझ मेरे कंधों से दूर हो। जी सरकार। प्यारेलाल सरकार मेरी बहन कॉलेज से आ गई होगी। क्यों नहीं सरकार? अगर वो आए तो हमसे मिलवाइएगा। ठीक है सरकार। आप स्थान को उसका इंतजार करते आप स्थान को ग्रहण कीजिए सरकार। भैया चरण में आपके बहनी झुकाए सी। मुझको यही आशीष दो जग रखे खुशहाल। प्यारी बहन। जी भैया। तुम कॉलेज से आकर मुझसे मिलने के लिए आई और अपने भैया का आशीर्वाद चाहती हो। जी भैया। और जुग जुग बहना तुम जियो रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बहना तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करे तुम्हारा ध्यान। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखें तुम्हारा ध्यान। मेरी लाडो बहन सोना। जी भैया। ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? सब आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद है जो आज मैं इस काबिल बनी हूँ। प्यारी बहन। जी भैया। मैं भगवान से नेक मना करता हूँ कि मेरी बहन सोना खुशहाल रहे, उसको किसी चीज की कभी कमी महसूस ना हो। भैया। बहन। जी भैया। तुम ये बताओ कि इस वक्त बहुत खुश दिखाई दे रही हो। भैया। तुम्हारी खुशी का कारण तुम्हारा बड़ा भाई शंकर सिंह जानना चाहता है। भैया आप तो जानते हो
कि अपने जो पास में शिव जी की मंदिर है वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और मेरा मन आज मेला देखने का हुआ भैया, इसलिए मैं आपकी इजाज़त लेने आई हूँ भैया। अगर आपकी इजाज़त हो तो जाकर हम मेला देख आएं और अपने समय से अपने घर वापस आ जाए भैया। क्या आज अपने पड़ोस वाले गांव के पास जो शिव जी का मंदिर है, हाँ भैया, वहां हर साल की बात आज भी मेला लगा हुआ है और मेरी प्यारी बहन उस मेले में जाकर मेले का लुत्फ लेना चाहती है और अपने यथा उचित सामग्री जो उसे आवश्यकता है वो खरीदना चाहती है। हाँ भैया, इसीलिए मैं आपसे इजाज़त लेने आई हूँ भैया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मेला देख आऊँ और मेला देख के अपने समय से अपने घर वापस आ जाऊंगी भैया। ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारी तैयारी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भैया। और करो बहना जाने कि अब तुम तैयारी, करो बहना जाने कि अब तुम तैयारी, करो बहना करो बहना जाने की अब तुम तैयारी, मगर तुम वहां पर ना करना आबारी, मगर तुम वहां पर ना। जाओ खुशी से, ध्यान से सुनना मेरे कहे गए लफ्ज के, जाओ खुशी से तुम्हें इजाजत मैं देता और ढले सूरज वापस चली आना बहना, ढले सूरज। तुम्हारे मेला देखने के लिए जाने पर मुझे कोई ऐतराज और कोई मलाल नहीं है। मलाल है तो सिर्फ इस बात से किस कि चीज का? तुम कोई छोटी गुड़िया नादान बच्ची नहीं हो, समझने योग्य हो। तुम्हारी उम्र 17-18 की हो रही है। जी भैया। समझदार हो चुकी हो। हाँ भैया। तुम मेरी इज्जत और मान सम्मान, मान मर्यादा का ख्याल रखना। कोई हम पर उंगली उठाए तुम्हारी वजह से ये शंकर सिंह को पसंद नहीं है। अब तुम जा सकती हो। भैया, मिश्रा जी को क्या हो गया, बहुत उदास है। प्यारे लाल, प्यारे लाल, ओए, रोने से कोई काम नहीं बनता है। तुम अपने मन की बात कहो। भैया, क्या तकलीफ है तुम्हें? भैया, सोना दीदी के साथ मैं भी मेला देखना चाहता हूँ भैया। क्या मेरी बहन सोना के साथ जी भैया। शिव जी के मंदिर जाकर जी भैया। साथ में मेला देखना चाहते हो? जी भैया। तो इसी बात पे रो रहे हो? हाँ भैया। कि इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ भैया। देखो, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरा शौक से जाओ। ठीक है भैया। मेरी बहन के साथ। पर मेरी एक नसीहत तुम्हारे लिए है, मेले में शरारत नहीं करना। ठीक है भैया। ठीक ठीक भैया। जाओ, तुम लोग जा सकते हो। मेरी बहन सोना सिंह और उसके साथ में प्यारे लाल गया मेला देखने के लिए। अब मैं जाऊंगा। मेरे एक खास दोस्त ने मुझे आमंत्रित किया है, उनसे मिलने के लिए जाऊंगा मैं। बगिया में कुहकेली काली कोयलिया, नाचेला बनवा में मोर।
आवत चली गौआ की ओर हो, आवत चली गौआ की ओर। बगिया में कुहकेली काली कोयलिया, नाचल बनवा में मोर, आवत चली गौआ की ओर हो। आवत चली गौआ की ओर मोर मितवा, आवत चली गौआ की ओर मोर मितवा, आवत चली गौआ के ओर, आवत चली गौआ। मन ही दुलार करे मन ही से बोले, महक नजरिया जहाँ संग संग डोले। मन ही दुलार करे मन ही से बोले, महक नजरिया जहाँ संग संग डोले। नहीं क्यों चोरिया नहीं क्यों छलिया, नहीं क्यों चोरिया नहीं क्यों छलिया, बांधे प्रीतिया के डोर, आवत चली गौआ। छोटे मालिक नमस्ते। नमस्ते शिव कुमार, नमस्ते। छोटे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ मालिक, आपके चेहरे पर उदासी छाई है मालिक। मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ मालिक। बता रहा हूं। और क्या बताऊं इस घड़ी, दिल मेरा हैरान है। क्या बताऊं इस घड़ी, दिल मेरा हैरान है। सपना देखा। सपना? कैसा हाँ, सपना मालिक? ऐसा सपना था। सपना देखा एक अचंभा, दिल बड़ा परेशान है। छोटे मालिक कैसा सपना देखा मालिक? सपना ऐसा था, हाँ मालिक। जैसे प्रतीत हो रहा है हमारे परिवार में कोई ग्रहण सा छाने वाला है। नहीं मालिक। अगर ऐसा हुआ तो शायद बहुत बुरा होगा। नहीं मालिक, हमें तो कोई वहम लगता है मालिक। हाँ यार, सपना सपना होता है, कभी वो सच नहीं हो सकता है। हाँ मालिक। खैर कोई बात नहीं है, हम आराम करने चले हैं। अगर कोई भी आता है तो मुझे आवाज देना, ठीक है? ठीक है मालिक। आंधे हो जाते हो, दिखाई नहीं देता। सरकार हमारा चाल जोन यहाँ बड़ी तेजी है सरकार। यही है चंदन की ससुराल। पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा सरकार। आवाज लगाओ, आवाज आवाज लगाओ। चंदन के ससुराल की हवेली इतनी बड़ी है कि यहाँ के नौकर चाकर सब हवेली के अंदर रहते हैं। ठीक है बाबू। गेट पर खड़े हो, आवाज लगाओ। अरे कोई है भाई? अरे कौन भाई, कौन हो भाई? अरे मैं हत्यारे लाल। हत्यारे लाल उर्फ संतोष भैया। हाँ हाँ, श्री कुमार उर्फ लंबू भाई। ठीक हो? बढ़िया। कहो भैया, कैसे आने हुए हम? छोटे मालिक घर पर हैं? हाँ हाँ, छोटे मालिक हैं। जाओ उनसे कह दो कि हवेली से बाबू कुंदन सिंह और हत्यारे लाल आए हैं। ठीक है। ठीक है, जाइए।
छोटे मालिक, आपसे मिलने के लिए हवेली से बाबू कुंदन सिंह और हत्यारे लाल आए हैं मालिक। क्या कहा? हत्यारे लाल हाँ मालिक। और कुंदन सिंह आया है? जाओ उन्हें बुलाकर मेरे पास लाओ। ठीक है मालिक। छोटे सरकार चंदन सिंह की जय। छोटे सरकार चंदन सिंह की। छोटे सरकार चंदन सिंह की। कुंदन, हाँ छोटे सरकार। आज अचानक मेरे ससुराल आने का मकसद मैं कुछ समझा नहीं। है मतलब तभी तत्काल हम आपके ससुराल आए हैं। हाँ? देखो, मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता क्या जानकारी करना चाहते हो? शौक से करो। और कहो आज कुंदन हुआ कैसे आना, कहो आज कुंदन, कहो आज कुंदन हुआ कैसे आना, बताओ मुझे कुछ ना करना बहाना, बताओ। हवेली का क्या ये समाचार कुंदन, हवेली का क्या ये समाचार कुंदन, मुझे साफिला बीजों में कुंदन बताना। कुंदन, चंदन, आज अचानक मेरे ससुराल आने का मकसद बता ये रहा हूँ। बताइए, हवेली का क्या समाचार है? बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भाभी, भैया और पिताजी कैसे हैं सब? सब बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। बोल बोल। और सुनो ध्यान से बात चंदन हमारी, ध्यान से बात चंदन हमारी हमारी, सुनो ध्यान से बात चंदन हमारी, बुलाए हैं भैया भैया भारी, चंदन आपके बड़े भैया और आपकी बड़ी भाभी तत्काल तत्काल हवेली बुलाए हैं। क्या कहा? हाँ हाँ, मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी दोनों ने मुझे तत्काल बुलवाया है। हाँ और आपके पिताजी, पिताजी क्या हुआ? आपके पिताजी कहीं बुखार तो नहीं है? ना 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 ना, तबीयत तो नहीं खराब है उनकी? ना उनका बुखार आया है ना उनकी तबीयत खराब है। तो क्या बात? मैं बता रहा हूं, आपके पिताजी इस वक्त काल खोटरी के अंदर हैं और तुम्हारे बड़े भैया और बड़ी भाभी का आदेश है कि चंदन को तत्काल बुलाकर हवेली लाओ। कुंदन! चंदन, तूने मेरे राम जैसे भाई, सीता जैसी भाभी को कलंकित कर रहा है। अरे चंदन, मेरे बाबूजी को वो कैद के अंदर कर रखे हैं, झूठ बोलता है। ना है। अगर नहीं विश्वास है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो मेरे साथ हत्यारे लाल आया है, पूछ लीजिए इससे। हत्यारे लाल, साफ साफ बता दो चंदन। हत्यारे लाल, देख, क्या जो कुंदन कह रहा है ये बात सच है सरकार। कि मेरे बाबूजी कैद खाने में है? हाँ सरकार, ये बात सत्य है कि आपके पिताजी कैद खाने में हैं और आपके बड़े भैया और भाभी ने आपको तत्काल बुलाया है। क्या मेरे पिताजी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था तो कि भैया इतने बड़े शैतान बन जाएंगे? नहीं, कुंदन बोलो चंदन। और हत्यारे लाल, हाँ,
तुम दोनों चलो, मैं बहुत शीघ्र पहुंच रहा हूं हवेली। ठीक है, जाइए। मैं जा रहा हूं, लेकिन तत्काल आने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। वाह भैया वाह, तूने ऐसा घिनौना पाप किया। अरे जो माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस कर अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उसे अच्छा इंसान बनाता है, उसका औलाद इस तरह निकल जाएगा, इतना बड़ा निर्दय निकल जाएगा कि अपने बाप को काल कोठरी के अंदर डाल दे। सुकुमार, छोटे मालिक, देख ये वक्त मेरा यहां रुकने का नहीं है। जाओ, मेरी आशा प्रिय कहाँ है, उसे बुलाकर शीघ्र आओ मेरे पास। आज मैं क्या देख रही हूँ, राजू के पापा बड़े उदास नजर आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं चलकर इनसे पता करती हूँ। प्राणनाथ, ये आपके आंखों में आंसू? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आंसुओं का कारण जानना चाहती हो, और क्या कहना चाहती हैं आप? बिले करूं कर जोड़ के ये आशा बारम, विनय करूं कर जोड़ के ये आशा बारंबार, किस चिंता में डूबे हो बोलो प्राण, बोलो प्राण आधार बुदासी, कैसे चेहरे पर छाई है, बोलो प्राण आधार बुदासी, कैसे चेहरे पर छाई है, नीर बहार गए नैनों से कहिए कुछ तो नैनों से कहिए कुछ तो। न हालत देखी जाती है, न हालत देखी जाती है, भक्ति मेरी छाती, अरसा नहीं लगा वो सबब उदासी का पिया जो मुझसे याद। क्या बात है नाथ, आपके आंखों में आंसू क्यों आए? जानना चाहती हो प्रिय? अगर ये बात जान जाओगी तो शायद तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या ऐसी कौन सी बातें हैं स्वामी जो आपकी मैं सुनूंगी तो मेरे पालों तले जमीन खिसक जाएगी? तो सुनो मेरी बात। मुझे पहेलियां मत बुझाओ, साफ शब्दों में जाहिर करो नाथ। तो आशा प्यारी क्या कहूँ, तू है चतुर सुजान, आशा प्यारी क्या कहूँ,
तू है चतुर सुजान और पिता बड़े हैं कैद में क्या? हवेली के दरिया। हवेली के दरमियान किया है भैया ने धोखाधारी। क्या? वो भी आपके बड़े भैया? प्रिय ऐसा कहा नहीं जाता मुझसे। आखिर क्यों? किया भैया ने धोखाधारी और हवेली जाकर अब मुझे देखना है उनकी मक्कारी। अरे बड़ी फितनागर बीबी, हाँ मैं उसी बात कर रहा हूँ। बड़ी फितनागर बीबी, हाँ और जहर उगली है उसी ने, हाँ। अब अरसा नहीं लगाऊं और पिता के अपमान का बदला जा करके मैं चुकाऊं। बताओ किस तरह से हुआ ये काम में दुश्मन? यही तो मैं नहीं समझ पाया, ऐसा क्या हुआ? यही तो मैं नहीं समझ पाया। बताओ किस तरह से हुआ ये काम में दुश्मनी? लगी है के लगे कोई पिताजी की गिरफ्तारी। यही तो मैं स्वामी, पिताजी को कैद कर कर ऐसा लगता है हमारे और आपके साथ कोई नई चाल चलने वाले हों। प्रिय, वो भी आपके बड़े भैया। मेरे भैया इतने बड़े निर्दयी, इतने बड़े शैतान बन जाएंगे, मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था। प्रिय, ऐसा मेरा रुकना यहाँ एक पल ठीक नहीं है। मैं आज अभी और इसी वक्त हवेली जा रहा हूँ। स्वामी, जल्दबाजी में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रिय, इस वक्त आपको हवेली जाना उचित नहीं है ना। प्रिय, आपका कहना ठीक है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन तनिक सोचो, अगर ये सब जानने के बाद कि मेरा बापू कैद खाने में है, अगर मैं ना जाऊं तो मुझ में और बादल में क्या फर्क रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? स्वामी, मैं आपका दुख दर्द समझती हूँ, किंतु इस वक्त इतनी रात को हवेली जाना नहीं, उचित नहीं ना। मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगा। राजू का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाथ जोड़ू पड़ू पावे स्वामी। क्यों मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करती हो? ऐसा इस घड़ी आप हवेली को जाओ नहीं, सांप के मुंह में उंगली न डालो पिया। सांप के मुंह में उंगली न डालो पिया, मुझको मालूम बड़ा वो कसाई हुआ सांप के। प्रियसा, हमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार है। देखो, राजू का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, और जब तक मैं न आऊं यहां से अपना पांव मत हटाना। सुन रही मेरी बात? मैं एक पल भी यहां नहीं ठहरूंगा। मैं अभी और इसी वक्त
और पापा बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। कोई बात नहीं है बेटा। बेटा बेटा राजू, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। देख, मैं किसी काम से अभी और इसी वक्त हवेली जा रहा हूँ, ठीक? पापा मैं भी चलूंगा, दादाजी की याद आ रही है। देख बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, माँ के साथ रहना, और जब तक मैं ना आऊं यहां से आशा प्रिय से समझाओ, मैं कह रहा हूं माँ का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं भी चलूंगा। माँ घर चलो, माँ दादाजी की याद आ रही है। बेटा अभी तुम्हारे पापा जी हवेली गए हैं, उनके वापस आते ही हम लोग भी चलेंगे बेटा। तो क्या माँ, जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक नहीं चलोगी? बेटा तुम्हारे पापा ने ही तो कहा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक यहां से माँ बेटे अपना पांव मत हटाना। ठीक है माँ। क्या बेटा उनकी बातों का उल्लंघन करोगे? नहीं मेरे लाल। ठीक है माँ। हे भगवान, मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे स्वामी जी हवेली गए हैं, उनका ख्याल रखना, उन्हें कुछ होने ना पाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं और राजू बेटा किसके साथ? बिगड़ी मेरी बना दो ओ तेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो। बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, ओ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो ओ तेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो, ओ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो ओ तेरो वाली मैया, चरणों में मुझको ले ले, दर्शन तो मुझको दे दे।